जौनपुर में भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन जिले में मची धूम। महिलाओं ने पानी में खड़े होकर डूबते सूरज को दिया अर्घ। शाम होते ही भक्तों की भारी भीड़ घाटों पर आई नजर। जौनपुर में भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा के तीसरे दिन जिले में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ छठ पूजा की धूम है। शहर से लेकर गांव तक सिर पर पूजा सामग्री और दौरा लेकर छठ पूजा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। लोग गीतों की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। जिले के गोपी घाट, अचला घाट, बीबी घाट, बेलाव घाट सहित कई अन्य घाटों पर भक्त भारी मात्रा में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हुई। इसके तहत व्रती महिलाओं ने नहाने के बाद चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी का भोजन किया। बुधवार को खरना था। इसमें उन्होंने साठी के चावल, गुड़ और गाय के दूध से बने खीर का भी सेवन किया। इसके बाद निर्जल व्रत की शुरुआत हुई। व्रती महिलाओं ने नदी और तालाब के किनारे मिट्टी से सुशोभिता बनाई है। छठ माता की पूजा के लिए लोग ढोल ताशा से नगाड़े के साथ अपनी मान्यताओं के अनुसार जमीन पर लेटकर नदी किनारे पहुंचे हैं, जहां व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया और उन्होंने अपने बेटे पति की लंबी उम्र की कामना की। मान्यता है कि बेटों की लंबी उम्र के लिए माताएं व्रत रहती हैं। इस व्रत में शक्ति अर्थात माता षष्ठी एवं ब्रह्मा अर्थात सूर्य देव दोनों की उपासना होती है, इसलिए इससे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा है जैसे कि जौनपुर का ये सद्भावना पुल पे देख रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में भीड़ लगी है। ये बहुत ही पावन पूजा है। ये पूजा बिहार से लेके अब यूपी में आ गई है और जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और सभी क्षेत्रवासी गाँववासी इस पूजा में लगे हुए हैं। बहुत ही खुशी वाली बात, बहुत ही पावन पूजा है। सब कोई सम्मिलित होइए और पूजा का उत्सव मनाइए। इस व्रत से जहां भगवान भास्कर समस्त वैभव प्रदान करते हैं, वहीं माता षष्ठी प्रसन्न होकर पुत्र देती हैं, साथ ही पुत्रों की रक्षा भी करती हैं। सुबह से ही पूजा के लिए महिलाओं ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। अर्घ देने के लिए फूलों को सूप या डलिया में 6, 12 या 24 की संख्या में सजाया गया है। इसमें संतरा, अनानास, गन्ना, सुथनी, केला, अमरूद, शरीफा, नारियल, साठी के चावल का चिवड़ा, ठेकुआ आदि शामिल किया गया है। आज शाम दूध, शहद, तिल और अन्य द्रव्य से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। इसके बाद सुशोभिता की पूजा हुई। अब शुक्रवार तड़के अरुणोदय पर भगवान सूर्य को अर्घ देकर महिलाएं व्रत का पारायण करेंगी। वहीं घाटों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। घाटों की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने पूरे लव लश्कर के साथ घाटों का निरीक्षण किया और साथ ही घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसके लिए नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर बेहतर व्यवस्था की गई है। छठ पूजा की तैयारियों के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी और स्थानीय स्तर पर मंडलायुक्त और अन्य अधिकारियों के द्वारा जो हम लोगों को निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में लगातार काफ़ी दिनों से इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे थे और मैं स्वयं और हमारे आदरणीय एसएसपी साहब और पूरी टीम और विशेष रूप से जो छठ पूजा समिति के विभिन्न संगठनकर्ता हैं, दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारी हैं और जनता और आवाम तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो हमारे बंधु हैं, लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे थे। घाटों पर सुंदर व्यवस्था हो। मैं नगर पालिका परिषद जौनपुर और साथ ही तमाम जनपद के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में छठ पूजा का आयोजन अभी चल रहा है। आज शाम को भगवान सूर्य को नमस्कार किया है और प्रातः पुनः छठ पूजा का आयोजन होगा। ये आस्था और संस्कृति का प्रतीक है और पूरे विश्व में सूर्य भगवान की आराधना का इससे सुंदर पर्व हो नहीं सकता। जौनपुर से दीपक श्रीवास्तव की प्रशासन प्लस न्यूज़ के लिए ये खास रिपोर्ट।